स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी लेसन नंबर 6 की कृषि विज्ञान के। उसमें फसल उत्पादन में धान हो गई थी, उसके बाद मक्का हो गया था, मैज। आज बात करेंगे उससे आगे वाली फसल ज्वार, सोरगम। इसकी बात करेंगे ज्वार या सोरगम। ज्वार का वानस्पतिक नाम होता है या बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोरगम बाई कलर। क्या होता है? ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सोरगम बाई कलर। फैमिली यकुल, वही फैमिली कौन सी? पोएसी या ग्रेमिनी? फैमिली कौन सी होगी? पोएसी या ग्रेमिनी। उत्पत्ति स्थान ऑर्गन अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अफ्रीका। ज्वार को मोटे अनाज का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटे अनाज का राजा। रानी किसे कहते हैं? अनाज की रानी मक्का को, और राजा ज्वार को। ज्वार अजमेर, टोंक, अलवर, जयपुर आदि जिलों में खेती की जाती है। ज्वार की कहाँ? अजमेर, टोंक, अलवर, जयपुर आदि जिलों में ज्वार की खेती की जाती है। ज्वार की फसल को क्या कहते हैं? कैमल क्रॉप। क्या कहते हैं? कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं? कैमल का अर्थ होता है ऊंट। ऊंट कई दिनों तक पानी पिए रह सकता है, पानी बिना पिए रह सकता है। उसी प्रकार ज्वार की फसल कई दिनों तक पानी न देने पर वो मुरझा हो जाती है। उसके बाद मुरझाने के बाद में अपन पानी देने पर अचानक वो अपनी पूर्वी हरी अवस्था में आ जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कैमल क्रॉप। सूखा सहनशील करने वाली फसल है। क्या है? सूखा सहन करने वाली फसल है। ज्वार की फसल है। ज्वार की फसल में ग्लूकोसाइड या बोल सकते हैं अपन धुरीन। जो ज्वार की फसल होती है उसमें कच्ची अवस्था में ग्लूकोसाइड या धुरीन तत्व पाया जाता है। उसके कारण धुरीन तत्व पाया जाता है।
जिससे HCN, HCN, HCN का होता है हाइड्रो, HCN का होता है हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोसाइनिक अम्ल पैदा होता है। उसकी वजह से ज्वार का जो कच्ची अवस्था में पशुओं को अपन खिलाते हैं उससे पशु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण क्या होता है कि कच्ची अवस्था में खिलाते हैं, ज्वार को कच्ची अवस्था में खिलाते हैं। तो ज्वार को हमेशा पशु को 50% पुष्पन या पुष्प क्रिया होने के बाद में खिलाते हैं। कच्ची अवस्था होती है ज्वार की, उसमें HCN दूरीन अम्ल या ग्लूकोसाइड अम्ल बोल सकते हैं तत्व की वजह से HCN अम्ल पैदा होता है। HCN पशु के लिए जहरीला प्रभाव डालता है, तो कच्ची अवस्था में ज्वार को खिलाने से पशु मर जाता है। तो हमेशा पशु को ज्वार खिलाते वक्त 50% जब ज्वार की फसल में फूल आ जाए उस वक्त काट कर पशु को खिलाना चाहिए। ज्वार का बॉटनी नेम क्या होता है? सोरगम बाइकलर, फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। फल को क्या कहते हैं? ज्वार के फल को कैरियोप्सिस। क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। पता था ना, ग्रेमिनी कुल की जितनी भी फसलें होती है उनके फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। तो ज्वार भी अनाज वाली फसलें, ग्रेमिनी कुल की फसल तो क्या कहलाएगा? कैरियोप्सिस। आगे बात करेंगे ज्वार में। ज्वार की फसल होती है, ज्वार की फसल एक्सोस्टिव फसल है। देखो एक्सोस्टिव क्या होता है? ज्वार की फसल होती है जो मृदा में पोषक तत्व अधिक ग्रहण करती है। मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उनको अधिक ग्रहण करती है, नाइट्रोजन को मुख्य रूप से ज्यादा ग्रहण करती है। तो जैसे भी ज्वार की फसल लेने के बाद में अपन नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं या अगली फसल लेते हैं तो उसमें पौधे प्रथम अवस्था में पीले पड़ जाते हैं। क्या होता है? पीले पड़ जाते हैं। तो अपन जैसे भी अगली कोई फसल लेते हैं तो 20% अधिक नाइट्रोजन कहाँ में लेते हैं? क्या? 20% अधिक नाइट्रोजन कहाँ में लेते हैं? देखा है ना, अपन मल्टीकल्ट जो चारा होता है, मल्टीकल्ट का मतलब बार बार कटाई वाला, बार बार कटाई पशुओं के लिए ज्वार बोते हैं। उस ज्वार वाले स्थान पे अपन जैसे फिर रबी की बुआई करते हैं, जैसे रिजका बो देते हैं या गेहूं बो देते हैं, तो वो फसल गेहूं या रिजका प्रथम अवस्था में पीली पड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। क्यों होती है? कि जो ज्वार की फसल होती है वो मृदा में पोषक तत्व अधिक ग्रहण करती है। अधिक पोषक तत्व ग्रहण की वजह से मृदा में पोषक तत्व कमी आ जाती है। तो जैसे भी अपन अगली फसल बुआई करते हैं तो 20% अधिक नाइट्रोजन काम में लेते हैं, तो उससे उस फसल पर बुरा प्रभाव या कमी के लक्षण नहीं दिखाई देते। ज्वार की बात करें आगे, जलवायु। जलवायु जलवायु खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ ऋतु की फसल है और जायद में भी हो सकते हैं। मार्च अप्रैल मई में पशुओं को मल्टीकल्ट या बहु कटाई वाली फसल के लिए अपने जायद में भी बो सकते हैं। ये उष्ण जलवायु की फसल है। उष्ण जलवायु की फसल है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। मृदा, सोइल, मृदा या सोइल कौन सी होगी? बलुई दोमट या दोमट मृदा। बलुई दोमट या दोमट
मृदा जिसका पीएच 6.5 से 7.5 या 6 से 8 कर लो, कुछ भी कर लो। फिर है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में वही सर्वप्रथम एक गहरी जुताई वाले, एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके 2-3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करते हैं। उसके बाद में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेते हैं। उसके बाद में किस्में है CSS1, CSS2, CSS15, CSS, ये सब हाइब्रिड किस्में है। एक है राजस्थान चरी। कौन सी है? राजस्थान चरी। मिट्टी सूडान, मिट्टी सूडान भी मिट्टी होती है, पशुओं को खिलाने में काम ले जाती है। राजस्थान चरी मल्टी कट, कटाई के लिए, ये बार बार कटाई वाली फसलें उसके लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में बीज दर सीड रेट जवार की होती है 9 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर। कितनी होगी? 9 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर दाने के लिए। किसके लिए? दाना उत्पादन के लिए। देखो, एक तो पड़ा है मक्का, एक ज्वार। देखो, मक्का का उपयोग भी खाने में लेते हैं और ज्वार का भी खाने के भोजन के रूप में रोटी बनाने या चपाती बनाने के काम में लिया जाता है। देखो, एक तो होता है पॉपकॉर्न, जो अपन बाजार में या सिनेमा हॉल या कहीं भी घूमने जाते हैं तो खाते हैं ना। एक होता है खिले होते हैं ना, और एक होता है पॉपकॉर्न, कॉर्न बोलते हैं अपन उनको। वो तो मक्के ही बनाए जाते हैं। और जो खिले होते हैं, जैसे अपने राजस्थान में ढूंढ का जो होता है महाशिवरात्रि में बच्चे का, ढूंढ के में जो खिले लाते हैं महीन आकार के, वो ज्वार के बनाए जाते हैं। किसके? ज्वार के। बीज दर है दाने के रूप में 9 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें चारा के रूप में या पशुओं को खिलाने के लिए, मल्टीकल्ट या बहु कटाई के लिए, तो 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर। इसके लिए चारे के लिए, चारे के लिए। जलवायु खरीफ की ऋतु या उष्ण जलवायु फसल है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। मृदा बलुई दोमट या दोमट मृदा, पीएच 6.5 से 7.5। किस्में CSS1, CSS2, CSS15। राजस्थान चरी, मिट्टी सूडान। बीज दर की बात करें 9 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर दाने के लिए और 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर चारे के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे बुआई का समय। बुआई का समय कब होते हैं? ज्वार की फसल खरीफ ऋतु फसल है ना, तो जुलाई अगस्त। कब होते हैं? जुलाई अगस्त। और जो मल्टीकट क्रॉप के लिए या बहुकटाई पशुओं के चारे के रूप में काम लेते हैं, उसकी अप्रैल मई में चारे के लिए। बुआई के समय के बाद में बात करेंगे सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई खरीफ की ऋतु है, रबी की फसलें होगी, उसमें 10 से 12 दिन से सिंचाई करते हैं। और जितने भी खरीफ ऋतु है उसमें 5 से 7 दिन पे 5 से 7 दिन पर सिंचाई करते हैं। उसके बाद में निराई गुड़ाई या अंतरा कृषि। देखो, अंतरा कृषि का मतलब होता है निराई गुड़ाई। ज्वार की फसल में
30 या 40 दिन के मध्य एक निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। और अगर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण काम में लेते हैं, रासायनिक नियंत्रण के लिए क्या काम में लेंगे, एट्राजिन। पहले सिमाजिन लेते थे, सिमाजिन पे आजकल रोक लगा दी भारत सरकार ने। एट्राजिन कितनी लेंगे, 500 ग्राम 600 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करते हैं। क्या काम लेते हैं, एट्राजिन। एट्राजिन कितनी, 500 ग्राम या आधा किलो, कितने लीटर पानी में, 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। उसके बाद में कटाई, रोग देखो ज्वार में एक तो सबसे प्रमुख रोग होता है तना मक्खी। ज्वार की फसल में तना मक्खी का भयंकर रोग होता है, जो छोटी अवस्था में क्या करते हैं, मक्खियां फसल पर बैठकर फसल का रस चूसती है, फसल का रस चूसती है, जिससे पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं, एक तो अगेती किस्में बोते हैं, अगेती किस्में। दूसरा रोगरोधी किस्में बोते हैं। रोगरोधी का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज या बीमारी के या कीट के प्रति उस रोग का उस फसल पर प्रभाव नहीं होता। रोगरोधी किस्में बोते हैं। तीसरा कार्बोफ्यूरॉन का छिड़काव करते हैं, देखो तना मक्खी जो होती है वो छोटी अवस्था में ही उसका प्रभाव होता है। जब बड़ी हो जाती है पुष्पन अवस्था, उस टाइम पे तना मक्खी का प्रकोप कम हो जाता है। उसके बाद में कटाई के रूप में अगर पशुओं को चारा के रूप में फसल लेते हैं तो 40 से 50 दिन बाद में पहली कटाई कर लेते हैं। उसके बाद में 4-5 कटाइयां आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। उपज की बात करें, ज्वार की उपज है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्या मिलता है, दाना। और 100 से 150 क्विंटल कड़बी या चारा। ज्वार के जो बुआई का समय है वो जुलाई अगस्त में, खरीफ ऋतु है। चारे के रूप में पर काम लेते हैं वो अप्रैल मई में। सिंचाई है 5-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। अंतराकृषि निराई गुड़ाई करते हैं 30-40 दिन के खरपतवार नियंत्रण के लिए। रासायनिक नियंत्रण काम में लेते हैं तो एट्राजिन आधा किलो प्रति 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। रोग है इसका तना मक्खी प्रमुख रोग होता है। एक ज्वार की छोटी अवस्था में उसका रस चूस कर पौधे को नष्ट कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, एक तो कार्बोफ्यूरॉन का छिड़काव करते हैं, दूसरा रोगरोधी किस्में बोते हैं, तीसरा अगेती किस्में बोते हैं। अगेती किस्में से क्या होता है कि वर्षा ऋतु में बादल छाए रहने से तना मक्खी का प्रकोप अधिक होता है। अगर पछेती बुआई करेंगे जुलाई अगस्त में तो वर्षा का प्रकोप ज्यादा रहता है, तो अपन जून में ही ज्वार की फसल बो देते हैं। फिर है कटाई अगर मल्टीकल्चर क्रॉप या चारे के रूप में काम में लेते हैं तो 40 से 50 दिन में पहली कटाई कर लेते हैं। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार कटाई कर लेते हैं। उपज की बात करें तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना और 100 से 150 क्विंटल कड़बी या चारा मिलता है। ठीक है।